18 जनवरी 1930 को रविंद्रनाथ ठाकुर साबरमती आश्रम गए थे। महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ ठाकुर राजनीतिक और वैचारिक रूप से दो अत्यधिक भिन्न व्यक्तित्व थे, लेकिन वे एक दूसरे का बहुत सम्मान करते थे और मित्र थे। रविंद्रनाथ ने ही 1915 में गांधी जी को महात्मा की उपाधि प्रदान की थी। गांधी से रविंद्रनाथ ठाकुर के संबंध कैसे थे, इसे उनके विचार से जाना जा सकता है। गांधी जी के बारे में रविंद्रनाथ ठाकुर ने एक जगह लिखा है कि गांधी उन हजारों वंचितों की झोपड़ियों की दहलीज पर ठहर गया जो उसकी तरह के कपड़े पहने हुए थे। उसने उनसे उन्हीं की भाषा में बातें की। वो पुस्तकों के उदाहरण नहीं बल्कि जीवन का वास्तविक सत्य था। इसीलिए भारतीयों ने उन्हें जो महात्मा नाम दिया है वही उनका असली नाम है। रविंद्रनाथ ठाकुर ने आगे लिखा है कि गांधी की तरह और किसने महसूस किया है कि सभी भारतीय उनकी ही रक्त और मज्जा हैं। सत्य के संपर्क में आत्मा की कुचली हुई ताकतें फिर से उठती हैं। जब भारत के द्वार पर प्रेम आया तो वो द्वार पूरी तरह खुल गया। गांधी के आह्वान पर भारत नई महानता के लिए विकसित हुआ, जैसे कि अतीत में हुआ करता था। अतीत में जब बुद्ध ने प्राणियों के बीच सहानुभूति और करुणा की सच्चाई की घोषणा की थी। आज ही के दिन हम गांधी जी की प्रिय शिष्या मीराबेन को भी याद कर रहे हैं। उनका जन्म ब्रिटेन में हुआ था। उन्होंने भारत के स्वाधीनता आंदोलन में भाग लिया था। मीराबेन का असली नाम मैडेलिन स्लेट था। गांधी जी के अहिंसा के सिद्धांतों से प्रभावित होकर उन्होंने भारत को ही अपना घर बना लिया। वे करीब 34 वर्षों तक भारत में रही। मीराबेन 7 नवंबर 1925 को अहमदाबाद आईं, जहां महादेव देसाई, वल्लभ भाई पटेल और स्वामी आनंद ने उनका स्वागत किया। गांधी जी ने उन्हें साबरमती आश्रम में रहने की अनुमति दे दी। आश्रम में आने पर ही गांधी जी ने उन्हें मीराबेन नाम दिया। भारत में प्रवास के आरंभिक वर्षों के दौरान मीराबेन ने हिंदी सीखी और भारत को जानने समझने के लिए गाँवों की यात्रा की। वे गांधी जी के भरोसेमंद लोगों में से एक बन गयी। 1931 में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गांधी जी के साथ मीराबेन लंदन गईं। मीराबेन अहिंसा के संदेश के प्रचार प्रसार में सक्रिय रहीं। उन्हें कई बार गिरफ्तार किया गया। नागरिक अवज्ञा आंदोलन के दौरान उन्हें हिरासत में रखा गया। उन पर भारत में रहते हुए यूरोप और अमेरिका में सूचना भेजने का आरोप लगाया गया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भी उन्हें गिरफ्तार किया गया और गांधी जी तथा उनकी पत्नी कस्तूरबा के साथ पुणे के आगा खां पैलेस में रखा गया। उन्होंने 1947 में ऋषिकेश के निकट आश्रम की भी स्थापना की। अगले 11 वर्ष के दौरान उन्होंने भारत के विभिन्न प्रदेशों की यात्राएं की, सामुदायिक परियोजनाएं चलाई और पर्यावरण के मुद्दों पर कार्य किया। 18 जनवरी 1959 को मीराबेन इंग्लैंड चली गयीं। उसके एक वर्ष बाद वे वियना चली गयीं और उम्र भर वहीं रहीं। भारत सरकार ने 1981 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया। उस दिव्यात्मा को नमन। हम आज दिल्ली के उन 11 स्वाधीनता सेनानियों को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं जो 18 जनवरी 1858 को शहीद हुए थे। उन्होंने 1857 में भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दिल्ली की रक्षा की थी। उनमें शामिल हैं खिड़की गांव के असगर यार खान और शेख यार खान, फाटक हवस खान के निवासी सैयद अत्ताउल्ला खान, कूचा चेलान के निवासी शेख गुलाम शाह, गुलाब अकबर पठान और सैयद मीर गुलाम, शेख इलाही बख्श, शेख कलमगीर बख्श, लाहौरी गेट निवासी सैयद खुदा बख्श, मीर शाह सैयद और सैयद सीतल शाह। इन महान शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि।